Hello, class 8. Very, very good morning. Uh, how are you all? I hope all are fine and doing well. In this class, we are going to start new chapter that is two known finites. ठीक है, तो इसकी फंडामेंटल्स की हम अगर बात करते हैं तो देखेंगे बेसिक्स क्या हैं. कहता है नॉन फाइनाइट्स आर वर्ब्स दैट डू नॉट कम्प्लीटली एक्ट एज अ वर्ब. है ना, कि नॉन फाइनाइट वो वर्ब होते हैं, ऐसे क्रियाएं होती हैं जो कि पूरी तरह तरीके से क्रिया का काम नहीं करती हैं. ठीक है, नॉन फाइनाइट्स हैव नो सब्जेक्ट. ठीक है, नॉन फाइनाइट्स के पास सब्जेक्ट नहीं होता है, नो मोडाल्स एंड नो टेंस. इसके पास कोई टेंस नहीं होता है ना, कोई काल नहीं होता है. दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, ऑफ पर्सन. नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये तीन प्रकार के होते हैं. पहला द इन्फिनेटिव, द जिरंड, द पार्टिसिपल. ठीक है, तो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखेंगे. नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं. पहला द इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो द इन्फिनेटिव एक्ट्स एज अ नाउन. है ना, इन्फिनेटिव क्या करता है? नाउन की तरह एक्ट करता है. एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. संज्ञा की तरह काम करता है, विशेषण की तरफ और क्रिया विशेषण की जैसे. ये एक वाक्य में है. इट इज रिटन बाय एडिंग टू विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. है ना, फॉर एग्जाम्पल टू प्लस वर्ब, टू लर्न, टू टीच, टू वर्क, etc. Here are some sentences to give you a better idea of infinitives. है ना, जैसे फर्स्ट कहता है टू डांस इज अ गुड हॉबी. है ना, डांस करना एक अच्छी आदत है. तो इसी को लिखा हुआ है इन्फिनेटिव के सिस्टम में, इन्फिनेटिव के शब्द संदर्भ में. टू डांस इज अ वे गुड हैबिट, अ हॉबी. सेकेंड, इट इज टाइम टू वॉच टीवी. इट इज टाइम टू वॉच, टू लग रहा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है, यानी कि आपका ये इन्फिनेटिव हो गया, द इन्फिनेटिव. थर्ड, ही फाइट्स टू विन. ही फाइट्स टू विन, ध्यान से पढ़िएगा, वो लड़ा ताकि वो जीत सके. लेट अस एनालाइज दीज सेंटेंसेस. इन द फर्स्ट सेंटेंस, टू डांस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. है ना, टू डांस क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता का काम कर रहा है. देयरफॉर ही हियर इट इज एक्टिंग एज नाउन. इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. दूसरे वाक्य में देखेंगे, इन द सेकेंड सेंटेंस, टू वॉच इज यूज्ड आफ्टर द नाउन टाइम and adds to it meaning, therefore here it acting as an adjective. है ना, it is time to watch TV. क्या करने का? तो ये आपका adjective की तरह यूज हो रहा है. थर्ड, in the third sentence, to win is used after the verb fight. fight के बाद win का यूज हो रहा है and adds modification, therefore here it is acting as an adverb. है ना, जीतने के लिए वो लड़ रहा है ना, तो क्रिया विशेषण है यहाँ पे, तो एडवर्ब की तरह ये एक्ट कर रहा है. क्लियर है इतना? अब इन्फिनेटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं क्या क्या. इन्फिनेटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट सिंपल इन्फिनेटिव, सेकंड जिरंडियल इन्फिनेटिव. है ना, आगे देखें. सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको देखेंगे. इन्फिनेटिव्स दैट आर यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव्स और नाउन इन्फिनेटिव्स. है ना, सिंपल इन्फिनेटिव्स और नाउन इन्फिनेटिव्स.
A simple infinitive has many uses in a sentence. First, as a subject of verb. As a subject of verb. To err is human. To read is a good habit. To drink is a bad habit. है ना? तो ड्रिंक मतलब वो पानी पीना वाला नहीं, वो शराब वाला, वाइन वाला, अल्कोहल वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है ना, सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव सिंपल यूनिटिव यूज करते हैं। सेकंड, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ना, वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए, कर्म के लिए। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले है ना, गीता लव्स टू डांस। थर्ड, द कवर्ड फियर्ड टू डाई। क्लियर है। उसके बाद एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कर्म के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहला, आई वॉज अबाउट टू मूव। सेकेंड, शी वॉज अबाउट टू स्टार्ट। ही वोक अप अर्ली गो टू चर्च है ना, ये क्लियर है। उसके बाद आफ्टर सुपरलेटिव्स एंड सिचुएशन ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, डेविड बेकहम इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू सी इन फुटबॉल। सेकेंड, he is the only boy to reach here on time. Who was the first man to go on the moon? ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें से आप पढ़ेंगे, इसको फिर से एनालिसिस करेंगे, इसमें से कोई डाउट आता है तो आप हमसे पुनः पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस।